हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीटेड टीचिंग पॉइंट पर। तो आइए आज सबके आप लोगों के सामने आज की जो कक्षा तैयार है इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें पहले बता दूं। जैसा कि आप सभी को पिछली कक्षाओं में ईवीएस के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे वो आपको दिए गए हैं। कुछ ईवीएस के आपके मैराथन क्लास हैं वो आपको कुछ समय के बाद जरूर दिया जाएगा। और पहले आप लोगों से मैं क्षमा याचना चाहता हूँ क्योंकि कल की कक्षा में आप लोगों को किसी कारणवश नहीं दे पाया। तो आइए आज आप लोगों से इस कक्षा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पहले टॉपिक को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने देखा ये है सोलर सिस्टम अर्थात सौर मंडल। आपको बता दूं ये आपके पेपर 2 से रिलेटेड कक्षा है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पेपर 2 को क्रैक करने के लिए, पेपर 2 को पास करने के लिए आपके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है जिसे आप कहते हैं सामाजिक विज्ञान। याद रखिएगा दोस्तों कि पेपर 2 को आपको पास करने के लिए सामाजिक विज्ञान आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है। तो आइए इसी से रिलेटेड आज हम लोग इनके जो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट हैं सोलर सिस्टम के अर्थात सौर मंडल के, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आज सौर मंडल का पूरा पार्ट्स आपके सामने तैयार है और आज की कक्षा आप लोगों को अवश्य 2 से 3 नंबर दिलाने का कार्य करेगी। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। जैसा कि आपके सामने एक छोटा सा फिगर आप ये देख रहे होंगे, इसे कहते हैं सूर्य। अब इससे रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने फिगर बना रखा है। सबसे करीब का ग्रह आपको बता दूं आपके सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो याद रखिएगा आपके सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। याद रखिएगा कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आज हम लोग इन 8 ग्रहों पर बातें करेंगे और इस 8 ग्रह की विशेषता को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक करके सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और आप लोगों की समझ के लिए मैंने कुछ इंग्लिश वर्ड भी इसमें लिख रखा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। तो कहता है इसका जो आपको बता दूं ये आपका जितना भी इसमें पॉइंट है आप याद कीजिएगा। मैं आपको ईवीएस में बताया हूं ये NCERT आप याद रखिएगा। मैं आप लोगों को NCERT की बात हर क्लास में क्यों बताता हूं, इसका कारण है आप लोग जान लीजिए कि आपका जो सीटेट जो प्रश्न लेती है वो आपके NCERT के अकॉर्डिंग ही लेती है। इसलिए मैं आपको हर कक्षा में ये जरूर बताता हूं और आपके जितने भी पॉइंट्स है इसमें है ये NCERT के अकॉर्डिंग ही मैंने लेने का प्रयास किया है। तो आइए हम लोग जानते हैं एक एक करके सूर्य के बारे में जानते हैं और इनकी विशेषताओं को पढ़ते हैं। कहता है सूर्य सौर मंडल का केंद्र में स्थित है अर्थात बीचों बीच में है। केंद्र का मतलब ही होता है बीचों बीच। याद रखिए सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह गर्म गैसों से बना है। किससे बना है? तो गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौर मंडल एकमात्र प्रकाश का एवं ऊष्मा का स्रोत है अर्थात जितने भी ग्रह हैं सूर्य और तारा के अलावा जितने भी ग्रह हैं आपके उनको किसी के पास भी अपनी प्रकाश अपनी ऊष्मा नहीं है। सभी ग्रह किस पर आश्रित हैं? तो याद रखिएगा सभी ग्रह जो है सूर्य पर आश्रित है। कहता है कि पृथ्वी हो या और भी ग्रह हो वो क्या है? सूर्य पर आश्रित है। तो याद रखिएगा सूर्य पृथ्वी से बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है। आप लोगों को पिछली बार आपको बता दूं जिसे ईवीएस में क्वेश्चन पूछ लिया था पिछली बार कि बताइए हमारे भारत वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो आपको देखने में क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा महसूस होता है लेकिन NCERT में आपके यही दिया हुआ और आपसे पूछ भी लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के सबसे निकट का तारा, याद रखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि सूर्य के सबसे निकट का तारा क्या है तो आप याद रखिएगा कि पैकिस्मा सेंचुरी आपके सूर्य के सबसे निकट का तारा है। याद रखिएगा ये थी आपके सामने सूर्य की विशेषता। आइए इसके बाद हम लोग जानते हैं जो आपका बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, इनकी विशेषता को जानते हैं। तो याद रखिएगा बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। किसमें? तो याद रखिएगा कि आकृति में। किसमें? तो याद रखिएगा कि आकृति में आपका क्या है? सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका परिक्रमा काल अर्थात जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है इसका परिक्रमा काल कितना है? तो 88 दिन
इसका कोई उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा कि आपका जो बुध ग्रह है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है, आपको ऑप्शन दे देगा कि बुध है, पृथ्वी है, मंगल है या शनि है, तो आप याद रखिएगा कि आपका बुध और शुक्र भी याद रखिएगा कि बुध और शुक्र दोनों के पास अपना उपग्रह नहीं है। आगे पॉइंट में आपको मैं जरूर बताऊंगा कि उपग्रह कहते किसे हैं। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूं शुक्र ग्रह की। याद रखिएगा कि शुक्र ग्रह की विशेषता बताते हैं कि सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। याद रखिएगा कि शुक्र ग्रह क्या है, शुक्र ग्रह की बात हो रही है कि शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, अर्थात पृथ्वी के बगल में है। सौर मंडल का गर्म ग्रह, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। याद रखिएगा कि सौर मंडल में सूर्य के बाद कौन सा, आपका जो शुक्र ग्रह है। याद रखिएगा कि सूर्य के बाद शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। याद रखिएगा सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा अगर आपसे पूछ ले कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो याद रखिएगा कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है आपका शुक्र। और इनकी और विशेषता आपको बता दूं, शुक्र ग्रह को देखिए क्या क्या कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की, याद रखिएगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की भगेनी कहा जाता है और शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा तथा साँझ का तारा भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा इनकी बहुत सारी विशेषताएं। अगर आपसे पूछ ले कि सौर मंडल में सूर्य के बाद सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो याद रखिएगा कि सौर मंडल में सूर्य के बाद सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र। अगर पूछ ले कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो याद रखिएगा कि सबसे चमकीला ग्रह आपका कौन है, तो शुक्र है। अगर पूछ ले कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन में आपको इसमें से कुछ भी दे दे, तो याद रखिएगा कि पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी की भगेनी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो भी आपका शुक्र है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन से ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो भी आपका शुक्र है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन से ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो भी आपका शुक्र ही होगा। उम्मीद कि आपको यहां तक इतनी पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखें। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं अपनी पृथ्वी जिस पर हम लोग निवास करते हैं, अर्थात जीव जंतु पेड़ पौधे सभी पाए जाते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कहता आकार की दृष्टि से, अर्थात आकार की दृष्टि से सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर पूछ ले कि आकार की दृष्टि से सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो याद रखिएगा वो है हमारी पृथ्वी। और उसके बाद इसकी विशेषता जानते हैं कि पृथ्वी अपनी ध्रुव पर, आपको बता दूं, आप जब ग्लोब देखते होंगे, ग्लोब का उत्तरी किनारा और दक्षिणी किनारा इसी को बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। कहता है कि पृथ्वी अपने ध्रुव के पास थोड़ी सी क्या है? चपटी है। याद रखिएगा कि थोड़ी सी क्या है? तो चपटी है। अब उसके बाद आप याद रखिएगा कि पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है। अगर आपसे पूछ ले कि सौर मंडल में कौन ऐसा ग्रह है जिसका केवल एक ही उपग्रह पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि वो है आपकी पृथ्वी, जिसका केवल एक उपग्रह ही है। उसके बाद याद रखिएगा उसका उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। आपको इसी जगह पर एक और बात बता दूं कि बताइए चंद्रमा के पास अपनी प्रकाश है? तो नहीं। आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? इसके पास अपनी प्रकाश नहीं है, ये सूर्य की प्रकाश से चमकता है। याद रखिएगा। कहता है पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण, अर्थात पृथ्वी पर जल जो मौजूद है इसकी उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, ऑप्शन में आपको दे देगा कि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति नहीं होने के कारण, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति होने के कारण, पृथ्वी पर अधिक गैस होने के कारण, अगर आपसे कहते कि पृथ्वी पर अधिक चट्टान होने के कारण, तो याद रखिएगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। उम्मीद कि आप लोगों को ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे।
अब आगे जानते हैं कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में, अर्थात ये वाला जो है इसके अक्ष पर घूमने में कितना समय, तो 2 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड लगता है। याद रखिएगा, बहुत रिसर्च के बाद आप लोगों को ये बता रहा हूं और आपके ये बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। कितना समय इसको घूमने में अपने अक्ष पर 2 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लगता है। याद रखिएगा, कहता है पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में, अर्थात मैंने आपको जो बताया इस तरीके से पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में, याद रखिएगा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। याद रखिएगा 48 से 49 मिनट का समय लगता है। अगर आपसे पूछ लेगा कि पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा कि पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में 356 दिन 6 घंटे 48 मिनट 49 सेकंड का समय लगता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि कौन से महीने में सूर्य के अधिक निकट होती है पृथ्वी, तो याद रखिएगा कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है, पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल निकट होती है। और आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जब पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि उसे उपसौर कहते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि उपसौर किसे कहते हैं, ऑप्शन दे देगा जब पृथ्वी सबसे सूर्य के निकट होती है, जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, जब पृथ्वी सूर्य के सामान्य होती है, जब पृथ्वी सूर्य के सीधी होती है। तो ऑप्शन क्या याद रखिएगा आप कि जब पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होती है उसे क्या कहते हैं, तो उपसौर कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि कब पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होती है, तो याद रखिएगा कि आपका 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होती है। उम्मीद कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कहते हैं पृथ्वी सूर्य के, अब देखिए उपसौर तो आप समझ गए, अब दूसरा चीज हम लोग समझ लेते हैं अपसौर के बारे में। क्या समझ लेते हैं, अपसौर के बारे में। अगर आपसे पूछे कि अपसौर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर होती है तो याद रखिएगा कि उसे हम अपसौर कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी सूर्य से कब अधिक दूर होती है, तो याद रखिएगा कि पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूर होती है, जिसके कारण इसे अपसौर कहा जाता है। आप लोगों को समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं और हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद मंगल ग्रह के बारे में। याद रखिएगा मंगल ग्रह सौर मंडल का दूसरा छोटा ग्रह है। बुध के बाद याद रखिएगा सबसे छोटा बुध हो गया। और अगर पूछ ले कि सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो याद रखिएगा वो है मंगल ग्रह। कहता है कि इसकी मिट्टी में लौह ऑक्साइड, याद रखिएगा इसकी मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए सौर मंडल का कौन सा ग्रह है जिसमें लौह ऑक्साइड मिट्टी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लौह ऑक्साइड मिट्टी पाया जाता है, तो याद रखिएगा वो है आपका मंगल ग्रह। ठीक है, लौह ऑक्साइड मिट्टी पाया जाता है जिससे उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। क्या होता है, जिससे उसका रंग लाल होता है। अगर ये भी पूछ ले कि देखिए सीटेट आपका जो प्रश्न पूछता है ये एनसीईआरटी से, ये नहीं इसका कोई बेस है, एनसीईआरटी से कहीं से ही पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है, अगर आपसे पूछ ले कि सौर मंडल में उपस्थित मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है, तो याद रखिएगा उसमें ऑप्शन दे देगा लौह ऑक्साइड होने के कारण, और आपसे पूछ लेगा कि हाइड्रोजन होने के कारण, आपसे पूछ लेगा कि नाइट्रोजन अधिक होने के कारण, आपसे पूछ लेगा कि चट्टान अधिक होने के कारण। तो याद रखिएगा कि आपका जो मंगल ग्रह है वो लाल इसलिए होता है क्योंकि वहां पर लौह ऑक्साइड मिट्टी पाया जाता है, इसलिए मंगल ग्रह लाल होता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगला जानते हैं कि कहता है कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं,
फोबोस और डीमोस। याद रखिएगा मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो याद रखिएगा कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। याद रखिएगा इस पृथ्वी से, इसे यानी आप नंगी आंखों से पृथ्वी से नहीं देख सकते, नंगी अर्थात कि खुली आंखों से। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा को भी हम दिन में कभी कभी देख लेते हैं जब सूर्य का प्रकाश कम होता है। तो आप कहा जाता है कि आप जो फोबोस और डीमोस है मंगल ग्रह के उपग्रह, इसे आप पृथ्वी से नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, किसी यंत्र के माध्यम से आप उसे देख सकते हैं लेकिन खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो याद रखिएगा मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब हम लोग जानते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में, इनकी भी विशेषता जानते हैं। कहता है यह अपनी अक्ष पर सबसे तेजी में घूमता है, अर्थात ये अपनी अक्ष पर सबसे तेजी में घूमता है। और तेजी में कितना घूमता है, तो याद रखिएगा कि 9 घंटे 56 मिनट। याद रखिएगा यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पूछ लिया जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो बच्चों को भी याद होगा और आप लोगों को तो याद ही होगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन है, तो बृहस्पति ग्रह है। याद रखिएगा कहता है सबसे अधिक उपग्रह सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह का है। याद रखिएगा सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, तो याद रखिएगा कि बृहस्पति ग्रह के पास है। अब आपको बता दूं नेक्स्ट पॉइंट आपका शनि ग्रह के बारे में। याद रखिएगा शनि ग्रह के बारे में कहता है यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, अर्थात आपके सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है आकृति में, तो याद रखिएगा बृहस्पति है। और अगर पूछ ले कि आकृति के दृष्टि से बताइए सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो याद रखिएगा कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन है, तो याद रखिएगा वो है आपका शनि। कौन है, शनि। जैसा कि आप लोगों पे भी अभी शनि छाई हुई है, इसे उतारनी बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि शनि जो है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर वलय है। आपको बता दूं वलय जो आपका एक ग्रह होता है ना, ग्रह के इस तरीके से एक होता है आकृति है ना, उसकी जो रक्षा करती है ग्रह के साइड से जो इस तरीके की आकृति होती है इसे आप क्या कहते हैं, वलय कहते हैं। याद रखिएगा इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो याद रखिएगा टाइटन। कौन है, आप याद रखिएगा शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो याद रखिएगा टाइटन। और आपको बता दूं अगर पूछ ले कि बताइए कि शनि ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, ऑप्शन दे देगा आपसे 62, 70, 75 या 80। तो याद रखिएगा कि शनि ग्रह के पास टोटल 62 ग्रह है। कितने हैं, 62। और उसमें से सबसे बड़ा उपग्रह है आपका टाइटन। याद रखिएगा। उम्मीद कि आप लोगों की ये पॉइंट्स भी अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अरुण भाई साहब की। याद रखिएगा अरुण की बात कर लेते हैं हम लोग। तो कहता है कि अरुण ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है अरुण ग्रह 1781 ईस्वी में, याद रखिएगा अरुण ग्रह 1781 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। आपको बता दूं हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं जिनकी खोज अभी भी जारी है और बहुत सारे खोज कर लिए गए हैं। तो याद रखिएगा कि अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी, तो 1781 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था, तो याद रखिएगा कि विलियम हर्शेल ने क्या किया था, विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह का खोज किया था। तो कब किया था, तो 1781 ईस्वी में। आप लोगों को स्क्रीनशॉट का समय अवश्य दिया जाएगा, धैर्य बना कर रहे आप लोग। 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल के द्वारा अरुण ग्रह की खोज की गई थी। याद रखिएगा इस ग्रह को लेटा ग्रह भी कहा जाता है। अगर पूछ ले कि ब्रह्मांड में या आपसे पूछ ले कि सौर मंडल में कौन से ग्रह को लेटा ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन दे देगा। तो आप याद रखिएगा कि अरुण ग्रह को लेटा ग्रह भी कहा जाता है। अब याद रखिएगा कि इसके 27 उपग्रह हैं।
ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो दे देगा आपको ऑप्शन में 27, 37, 47, 57। तो याद रखिएगा कि आपको बता दूं अरुण ग्रह के 27 उपग्रह हैं, याद रखिएगा। और अरुण ग्रह को लेटा ग्रह भी कहा जाता है। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में हो गई थी। और किसने किया था, तो याद रखिएगा कि विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में अरुण ग्रह की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं। और आपका जो लास्ट ग्रह है 8वां नंबर, याद रखिएगा, वो है आपका वरुण ग्रह। कौन सा है, वरुण ग्रह। इसकी विशेषताओं को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यह सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है। कितना, देख लीजिए, आपको मैंने क्रम वाइज पहले ही आपको बता रखा है कि पहले बुध, फिर है आपका शुक्र, फिर है पृथ्वी। अगर आपसे पूछ ले कि हमारी पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं किन दो ग्रहों के बीच में है, ऑप्शन दे देगा आपको किसके बारे में, मंगल बृहस्पति के बीच में, शनि शुक्र के बीच में, ऑप्शन दे देगा बुध और अरुण के बीच में, ऑप्शन दे देगा आपको शुक्र और मंगल के बीच में। तो याद रखिएगा कि हमारी पृथ्वी किस पे है, शुक्र और मंगल के बीच में है। तो याद रखिएगा कि शुक्र और मंगल के बीच में हमारी पृथ्वी है। याद रखिए कि सबसे दूर का ग्रह आप देख रहे हैं, सबसे दूर में कौन है, वरुण है। याद रखिएगा सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन है, वरुण ग्रह है। और ये सभी ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह भी है। याद रखिएगा कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो याद रखिएगा कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है आपका वरुण। और बता दूं कि इसके भी कितने हैं, इसके भी 27 उपग्रह हैं। कितने हैं, 27 उपग्रह। मैंने आपको पीछे बताया था कि हम आपको बताएंगे कि उपग्रह कहते हैं किसे। तो आइए जानते हैं। एक स्टार पॉइंट को कहता उपग्रह कुछ आकाशीय पिंड, अर्थात आकाश में घूमने वाले कुछ आकाशीय पिंड सूर्य के अलावा, वो सूर्य का, देखिए जिस तरीके से ये ग्रह कर रहे हैं परिक्रमा, सूर्य का परिक्रमा तो करते हैं, लेकिन सूर्य के अलावा अपने ग्रह की भी परिक्रमा करते हैं। जिस प्रकार आपको पता है कि पृथ्वी का उपग्रह है चांद, और वो सूर्य का भी परिक्रमा करता है और पृथ्वी का भी परिक्रमा करता है। तो वही चीज आपको बताया जा रहा है कि कुछ आकाशीय पिंड सूर्य के अलावा अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। आगे होगी बात समझ में। जो भी आकाशीय पिंड सूर्य के अलावा किसी दूसरे ग्रह की भी परिक्रमा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। आइए अब हम लोग बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट को जानते हैं जो आपके सामने ऊपर है। मैं सोचा कि लास्ट में ही आपको बताऊं। आइए जानते हैं कि जिस प्रकार ये सूर्य का परिक्रमा कर रहा है ना, सूर्य का परिक्रमा करने में बुध ग्रह को 28 दिन लगता है। याद रखिएगा और नोट कीजिएगा इसे अपने कॉपी पे कि बुध ग्रह को सूर्य का परिक्रमा करने में 28 दिन लगते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि शुक्र ग्रह को सूर्य का परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं, आपको ऑप्शन में दे देगा 250, 226, 240, 224। तो याद रखिएगा कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का परिक्रमा करने, सूर्य का परिक्रमा करने में 224 दिन लगते हैं। आइए उसके बाद हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी को कितना लगता है। तो याद रखिएगा लगभग 365 दिन लगते हैं पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में, सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं मंगल ग्रह के बारे में। किसके ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। मंगल ग्रह को कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा कि 687 दिन लगता है मंगल ग्रह को क्या करने में, सूर्य का परिक्रमा करने में। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग बृहस्पति ग्रह। आइए आप इस जगह से आपका कुछ अलग सा आपको देखने को मिलेगा कि बृहस्पति ग्रह को 11 वर्ष 9 महीने का समय लगता है बृहस्पति ग्रह को सूर्य का परिक्रमा करने में। और शनि ग्रह को 29 वर्ष 5 महीने का समय लगता है। 29 वर्ष 5 महीने का समय लगता है शनि ग्रह को सूर्य का परिक्रमा करने में। और आपको बता दूं अरुण ग्रह को 83 वर्ष 8 महीने, 83 वर्ष
8 महीने का समय लगता है सूर्य का परिक्रमा करने में। तो किसको? तो अरुण को। आइए इसके बाद वरुण की बात कर लेते हैं। वरुण ग्रह को 163 वर्ष 8 महीने का समय लगता है क्या करने में? तो सूर्य का परिक्रमा करने में। उम्मीद कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि सौर मंडल के कौन से ग्रह को, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए अरुण ग्रह को पृथ्वी का परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा इसे। और मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो आपकी जो ये कक्षाएं है ना, ये कक्षाएं आपके सीटेट से रिलेटेड तो है, लेकिन सीटेट के अलावा आपके सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, आपके उन सभी के लिए बहुत ही वेटफुल होगा ये आपके, क्योंकि जो भी आपकी एग्जाम लेती है वो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही एग्जाम होता है। और ये जितने भी पॉइंट्स है आपके सामने, ये बिल्कुल एनसीईआरटी के हूबहू नोट किए गए हैं। ये बहुत रिसर्च के बाद मिला है, किसी एक जगह मिलना संभव नहीं होता है। इसको बड़ी मुश्किल से तैयार किया गया है और मैं आप लोगों से आशा भी करता हूं आप लोग इसे पेन कॉपी से अपने कॉपी पर जरूर नोट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा के साथ, आपका पेपर 2 का कक्षा लेकर। जब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।